हेलो। तो अब हम आगे बात करते हैं रिवरमैन प्रॉब्लम की। देखिए रिवरमैन प्रॉब्लम क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। रिवरमैन प्रॉब्लम, तो रिवरमैन प्रॉब्लम के अंदर आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जनरली, कि रिवर को पार करने में मिनिमम कितना समय लगेगा और मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक वो डिस्प्लेस हो जाएगा। सो देखिए क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन बोला गया कि रिवर जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है। आपको बेसिक मैथमेटिक्स बताऊंगा वो जितना हमारे काम में आएगा। तो रिवर जो है वो इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक। फिर इसके अंदर क्या है हमारे पास, रिवर इस तरह से फ्लो हो रही है और एक पर्सन जो है, इस रिवर की स्पीड कितनी है वी आर, एंड द स्पीड ऑफ पर्सन इन रिवर इज 2 मीटर, वीएम मीटर पर सेकंड, ये वीएम है। तो ये वीएम क्या है, ये वीएम है वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, ध्यान रखिए आप। मतलब आपको ग्राउंड से नहीं, आपको वाटर से दिखाई देगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपको बोला गया कि पर्सन जो है कम से कम रिवर को पार करना चाहता है शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर। तो जब शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर पार करना चाहेगा तो उसे किस तरह से चलना स्टार्ट करना पड़ेगा, देखिए। तो उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, ये रिवर इस तरह से फ्लो हो रही है और उसे इस तरह से चलना स्टार्ट करना पड़ेगा वी एन, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। और जब वो यूं जाएगा तो ये उसकी वेलोसिटी है वी एम, ये है वी आर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी ये, इसे मैं v बोल देता हूँ। अब इसको v को फाइंड करने के लिए आपको किसी तरह के किसी मेथड या फिजिक्स की जरूरत नहीं, जस्ट आपको v फाइंड करना है। कैसे, तो आंसर है ये v किस तरह है, ये v है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हमें ग्राउंड से दिखाई देगा। तो आपको v फाइंड करने के लिए कोई फिजिक्स की खास काम नहीं है वाला, आपको जस्ट एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्योंकि v है ये vr है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा vm स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब माना विड्थ, रिवर की जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास d है। सो टाइम कितना लगेगा इसमें, सो टाइम लगेगा, जो विड्थ ऑफ रिवर है कितनी है वो d, और d के अलोंग वेलोसिटी कितनी है vm। सो टाइम लगेगा d अपॉन vm, इतना समय उसे लग जाएगा रिवर को क्रॉस करने में। अब हुआ क्या कि जब वो यहाँ था तो चला तो यहाँ से था, लेकिन वो यहाँ पहुंच गया तो उसमें शिफ्ट हो गया। उसमें शिफ्ट कितने का होगा, तो शिफ्ट देखिए कितने का होगा। तो इस तरफ इसकी स्पीड कितनी है, देखिए इस तरफ स्पीड है वी आर। टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है टी, क्योंकि टाइम की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो इसलिए x बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इंटू, सॉरी डिस्टेंस रख तो स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है वी आर, टाइम है v, तो ये आ जाएगा शिफ्ट इक्वल टू वी आर इंटू टी। कितने डिग्री एंगल पर वो आगे चला जाएगा, तो माना थीटा डिग्री एंगल पर वो आगे चला जाएगा, तो थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा। सो देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला आएगा आपके पास, टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाय, ठीक है, एक्स बाय क्या आएगा यहाँ पे वी एम आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगा अलग अलग स्लोप, ठीक है। टेन थीटा जो है हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स बाय, सॉरी डी, डी मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे विड्थ ऑफ द रिवर है। तो आप इस तरह से भी यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आप एक्स निकाल सकते हैं। सो टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा एक्स बाई डी। और भी दूसरा फॉर्मूला टेन थीटा निकल सकता है, जो कि क्या होगा, क्योंकि इस तरफ वी आर है तो ये भी वी आर होगा। सो टेन थीटा का फॉर्मूला वी आर अपॉन वी एम से भी फाइंड किया जा सकता है। तो ये रिवरमैन प्रॉब्लम के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें क्या है, रिवर शॉर्टेस्ट टाइम में पार करना चाहता है। आगे एक केस बताऊंगा आपको जिसमें वो शॉर्टेस्ट पाथ में पार करना चाहता है, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ऐसा न्यूमेरिकल करने के बाद। सो देखिए क्या है कि रिवर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब नॉर्थ में फ्लो हो रही है तो नॉर्थ को मैं इधर मान रहा हूँ। जनरली हम कैसे मानते हैं, हम ऐसे मानते हैं कि यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ सॉरी ईस्ट होता है हमारे पास, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ नॉर्थ होता है और यहाँ हमारे पास साउथ होता है। लेकिन मैं इस बार नॉर्थ को किस तरफ मानता हूँ, इस तरफ मानता हूँ, ठीक है। क्यों, मैं ऐसे घुमा दूंगा इसको, और ऐसा मैं कर भी सकता हूँ। तो नॉर्थ इधर है, वेस्ट इधर है, तो ईस्ट किधर आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा नीचे और वेस्ट आ जाएगा साइड में, है ना। ईस्ट यहाँ आ जाएगा तो वेस्ट आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो नॉर्थ इस तरफ है और इस तरफ कितने से चल रही है, 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। नाउ ए मैन क्रॉसेस इट बाय स्विमिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। देखिए ईस्ट कहाँ आ चुका है, नीचे आ चुका है। तो ईस्ट डायरेक्शन मतलब यहाँ पे चलना स्टार्ट करती है, कितने से 4 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट करती है।
तो यूं चलेगा। लेकिन नदी का बहाव उसे कैसा ले जाएगा, बहाव उसे इस तरह से ले जाएगा, है ना। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी जो ग्राउंड से दिखाई देगी। तो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिलेटिव टू बैंक, बैंक ऑफ द रिवर को क्या है, देखिए बैंक तो स्टेशनरी है ना, तो बैंक का मतलब क्या है, बैंक का मतलब है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए हम कैसे करेंगे इसे, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं कि हमें बताना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, बताया था रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी दे रखी है, 5 4, लेकिन ये 4 किस में है, 4 ये है माइनस जे कैप में, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है 3, और ये किस तरफ है, ये है हमारी इस तरफ, तो इस तरफ हमने क्या मान रखा है, आई मान रखा है। ठीक है, ठीक, मैंने नोट को इस तरफ मोड़ दिया है तो आपके लिए इसलिए ऐसा करा है। आप ज्यादा करना चाहें तो नोट को ऊपर भी रख सकते हैं, तो जे क्या बचेगा, उससे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वीएम कितना आ जाएगा, वीएम आएगा 3i कैप माइनस 4 जे कैप। तो वीएम मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वीएम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास स्पीड ऑफ द मैन। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कि जो रिवर है वो 1 किलोमीटर वाइड है, रिवर जो है वो 1 किलोमीटर वाइड है। ही वुड क्रॉस द रिवर इन हाउ मच टाइम, तो वह कितने समय में रिवर को जो है वो क्रॉस पूछा गया है। सो देखिए कैसे करना है, कितने समय रिवर को क्रॉस कर लेंगे, तो उसी को हम कैसे करेंगे, चाहिए करते हैं इसको कि इन हाउ मच टाइम इफ वी क्रॉस द रिवर। तो सेकंड पार्ट हम सोल्व करते हैं कि इफ रिवर इज 1 किलोमीटर वाइड इन हाउ मच टाइम। देखिए अभी जस्ट आपको मैंने बताया था कि रिवर है 1 किलोमीटर वाइड, तो ये हमारी रिवर है और ये 1 किलोमीटर वाइड है हमारे पास। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है वो भी इस तरह से चल रहा है, कितने से चल रहा है, तो वो चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखिए किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर पे। सो टाइम कितना लगेगा, टाइम होगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा 1/4 आवर, या 1/4 आवर में कितने मिनट होते हैं, 15 मिनट हमारे पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ फार वुड बी ही फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट आफ्टर रीचिंग द अपोजिट वैन, मतलब कि वो इनिशियल पॉइंट से कितना दूर चला जाएगा, एक्स पूछ रहा है। तो एक्स के भी आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे, देखिए अलग अलग तरह के। सो टेन थीटा के तरीके से भी आपको एक्स निकाल सकते हैं, जो देखिए मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया था। ठीक है, टेन थीटा वाले यहाँ वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक्स इक्वल टू वी आर इंटू टी। सो एक्स इक्वल टू वी आर इंटू टी से हम निकालते हैं, तो एक्स आ जाएगा वी आर इंटू टी। वी आर रिवर की स्पीड कितनी है, देखिए रिवर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम, टाइम कितना है 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 किलोमीटर। ध्यान रखिए यहाँ हमारे पास टाइम आर में था, स्पीड किलोमीटर पर आर में थी, तो 3/4 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलना तो हम क्या करते हैं 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं इंटू डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 750 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया कि कितने समय में वो जो है इसको पार, मतलब कितना शिफ्ट से वो उसको पार कर लेगा। अब एक हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट और रहता है कि जब वो शॉर्टेस्ट पाथ से क्लियर करना चाहे, रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ से क्लियर करना चाहे, ये जो टाइम था, ये जो हमने करा था, ये क्या था, ये मिनिमम टाइम था, शॉर्टेस्ट टाइम था, मिनिमम टाइम था। अब आ रहा है मिनिमम पाथ, मिनिमम पाथ मतलब देखिए मिनिमम पाथ कैसे कर सकता है वो, एक बार इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो हमारे पास ये तो आ गया 750 मीटर। तो शॉर्टेस्ट पाथ में जब करना है तो शॉर्टेस्ट पाथ में देखिए कैसे करना है हमें, कि यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ है हमारे पास सब्जेक्ट और ये यूं चल रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ में क्लियर कर रहा है, मतलब यहाँ तक जाना चाहता है। तो यदि ये डायरेक्ट जाएगा तब तो इधर पहुंच जाएगा, तो इसे यूं चलना स्टार्ट करना पड़ेगा, कितने से, वी से, तो वी से यूं चलेगा। रिवर का बहाव इस तरफ है, फ्लो इस तरफ है, तो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आएगी इस तरफ। तो आपको वी कैलकुलेट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ये वी क्या है,
ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये आ गया वी, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने समय में पार कर जाएगा, तो टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस समय डिस्टेंस कितनी है डी, और यहाँ इस पाथ में स्पीड कितनी है वी है, तो ये आ जाएगा। कितने डिग्री एंगल से चलना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो थीटा से। सो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा वी आर अपॉन वी एम, ठीक है। साइन थीटा ये थीटा आ गया, तो वी आर इस तरफ है, इस तरफ वी एम है। तो बस ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। देखिए, टू लेन रोड पर कार ए है, ट्रेवलिंग कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर से, और कार बी जो है वो भी है, ठीक है। टू कार, अदर कार बी एंड सी, जो क्या कर रही है, ए को अपोजिट डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आवर से कर रही है, ठीक है। दोनों की मतलब है क्या, देखिए आपको मैं कंडीशन समझाता हूँ कि हमारे पास क्या है, इस तरह से यहाँ पर ये कार है, तो हमारे पास ये कार ए चल रही है, ठीक है। कितने से चल रही है, तो कार ए की जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो ये वी आ गया। अब बी और सी जो है वो अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो बी और सी जो है वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। तो बी मान लेते हैं इस तरफ चल रहा है, और सी मान लेते हैं इस तरफ चल रहा है, ठीक है। अब स्पीड कितनी होगी, तो वी बी या वी सी, स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी बात नहीं कर रहा, इसलिए को लिख पा रहा हूँ। कितनी है, 54 किलोमीटर। 54 को यदि हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है किसी समय पर ए बी और ए सी दोनों जो है 1 किलोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन किसमें करने वाले हैं, एम के एस में करने वाले हैं। तो उस समय क्या होता है कि, ये हो गया हमारे यहाँ तक। उस समय क्या होता है कि बी सोचता है कि मैं ए से पहले कार सी को ओवरटेक कर जाऊँ, मतलब कार ए को ओवरटेक कर जाऊंगा, ठीक है। मतलब होगा वो बी जो है ए को ओवरटेक करना चाहता है लेकिन सी से पहले, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं। तो बी को अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पीड बढ़ाएंगे तो उसमें क्या आएगा, एक्सलरेशन आएगा, और वो एक्सलरेशन ही पूछा है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, कि बी और सी दोनों आ रहे हैं, बी की इच्छा है कि वो ए से पहले पार कर ले, तो उससे स्पीड बढ़ा देगी। तो पहले ये देखते हैं कि टाइम सी को कितना लगेगा, टाइम टू कवर बाय सी, सी को डिस्टेंस कवर करने में कितना लग जाएगा, पहले हम ये देखते हैं। तो पहले ये देखें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है। दोनों कैसी डायरेक्शन में है, अपोजिट में है। अपोजिट में स्पीड होती जुड़ जाती है, तो 10 + 15 कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम कितना लगेगा स्पीड इसको कवर करने में, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1000, स्पीड कितनी है 25, तो कितना आ जाएगा 40 सेकेंड। मतलब कि है 40 सेकंड से पहले पहले, चाहे वो 39.999 में ही कर ले, उसे इस टाइम से पहले पहले इसको पार करना है। तो मतलब फॉर बी, बी के लिए टाइम कितना हो गया, सो टाइम हो गया हमारे पास 40 सेकंड। बी के लिए वेलोसिटी कितनी है, तो देखिए बी जो है डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो 15 - 10 कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। डिस्प्लेसमेंट कितना है बी का ए के रिस्पेक्ट में, तो वो है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वो कितना है हमारे पास 1000 मीटर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड 1000। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सक्लेशन। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे एक्सक्लेशन आ जाए, सोचिए। तो हम आएंगे बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो एस इक्वल टू क्या आता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है हमारे पास 1000, यू कितना है 5, टी मुझे 40 सेकंड दे रखा है, प्लस हाफ ए मुझे फाइंड करना है, टी कितना है 40 स्क्वायर। तो ये देखिए 40 इंटू 5 कितना 200, और ये कितना बच जाएगा इधर 800। तो हाफ इंटू ए, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। तो यहाँ से हमारे पास ए कितना आ जाएगा
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सलेशन ऑफ द कार बी। ये हमारे पास कार बी का क्या हो जाएगा, एक्सलेशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, देखिए दो ट्रेन है ए और बी, दोनों की लेंथ है 400 मीटर और एक पैरेलल ट्रैक पर दोनों चल रहे हैं 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सबसे पहले तो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, ये तो आप सोच के ही चले। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड बदलने क्या करते हैं हम, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ए जो है वो बी से आगे है, तो हमारे पास कुछ सिचुएशन इस तरह से है कि ये ए जो है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 400 मीटर और ए यूं चल रहा है। फिर इसके पीछे बी आ रहा है, बी यूं चल रहा है और बी की लेंथ भी कितनी है, अगेन सेम है 400 मीटर। ठीक है, अब स्पीड दोनों की सेम है। अब क्या कहता है कि ड्राइवर ऑफ बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए एंड एक्सीलरेट। तो बी क्या करता है, ए बी ट्रेन जो है ये सोचता है इसको मैं आगे कर दूंगा। ठीक है, तो ड्राइवर ऑफ जो बी जो है, ठीक, वो क्या करता है, ओवरटेक करने की कोशिश करता है, देखो तो अपनी स्पीड बढ़ाता है। ये कितने एक्सलेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से। 50 सेकंड के बाद, 50 सेकंड के बाद वो क्या देखता है कि गार्ड यहाँ आ चुका है बी का, तो बी का गार्ड यहाँ आ चुका है, ये बी ट्रेन है और इसको टाटा बाय बाय कह रहा है कि जाओ भाई हमने आपको पार कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन, मतलब हमें यहाँ पर x निकालना है। तो इसे रिलेटिव से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव से भी किया जा सकता है और अलग से भी किया जा सकता है, तो हम इसे रिलेटिव से करते हैं क्योंकि आसान रहेगा। सो देखिए, अब हम ए को रोक देते हैं क्योंकि रिलेटिव कर रहे हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखिए बी और ए दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होती है, माइनस होती है, तो कितनी आ जाएगी, 0। ये ऐसे ना समझ आए तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों इक्वल हैं, तो 0 आ जाएगी। लो जी, एक्सलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ए ने तो अपनी स्पीड बढ़ाई नहीं ना, तो ए का एक्सलेशन कितना है, 0 है, तो एक्सलेशन ऑफ बी माइनस एक्सलेशन ऑफ ए, तो बी का एक्सलेशन कितना है देखिए, सो बी का एक्सलेशन है हमारे पास 1 और ए का है नहीं, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। टाइम कोई रिलेटिव होता नहीं, दोनों के लिए टाइम बराबर बीता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अब देखो ए को तो रुका हुआ है, तो बी को कितना चलना पड़ेगा, पहले तो ये एक्स चलेगा, एक्स चल के इसके बराबर आ जाएगा, फिर ये 400 चलेगा। क्या 400 पार हो गया, नहीं 400 पार नहीं हुआ, देखो मैं कह रहा हूँ वापिस से कि ये एक्स चल पहुंच गया बी, फिर ये वापिस आगे चलेगा, तो 400 आगे चलेगा, लो बराबर आ गया, क्या अभी पार हो गया, नहीं, तो और आगे चलना पड़ेगा। तो कितना चलना पड़ेगा, x प्लस 400 प्लस 400, कितना चलना पड़ेगा, x प्लस 800 चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, अच्छा ठीक भैया। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, सॉरी अब हम क्या लगाएंगे, अब हमें निकालना है x निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, तो वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है शुरू में, x प्लस 800, u कितना है शुरू में, u है हमारे पास कितना है देखिए 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी u तो जीरो ही है, जीरो क्यों, क्योंकि रिलेटिव कर रहे हैं हम। हाफ ए कितना है, एक, देखिए ए कितना है, ए है हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 50 सेकंड, सो 50 स्क्वायर। सो x प्लस 800 इक्वल टू हाफ इंटू, ये कितना हो जाएगा 2500, 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 800 इक्वल टू 1250, तो x कितना आ जाएगा 450 मीटर। तो इतनी इनिशियल डिस्टेंस थी दोनों के अंदर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था इसे करने का, रिलेटिव से ना करते, ये देख लेते पहले a कितना चला, फिर देख लेते b कितना चला, फिर दोनों को माइनस कर देते, तो एंड में आपको ये आंसर आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक पुलिसमैन है हाईवे पे चल रही है, कितने से 30 किलोमीटर पर आवर से, एक बुलेट फायर की जाती है 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
ठीक है, मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक, विद व्हाट वेलोसिटी डज द बुलेट हिट द हीप कार। सो देखिए क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास है पुलिस वैन जो कि चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और ये हमारे पास है पुलिस कार, मतलब थीप की कार, ये चल रही है 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब ये चल रही है 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें क्या निकालना है, हमें बोला गया है कि यहाँ पर क्या होता है कि मजल जो है वो यहाँ से फायर किया जाता है 150 मीटर पर सेकंड से। अब ये फायर जो कर दिया, ये फायरिंग किसके रिस्पेक्ट में है, ये फायरिंग है बुलेट, और ये हमारे पास कार है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लस वेलोसिटी ऑफ जी। भाई सीधी सी बात है, बुलेट 150 से फायर करिए, 30 उसे उसकी स्पीड मिल जाएगी, किसकी, कार की। तो रियलिटी में स्पीड आपको ग्राउंड से कितनी दिखाई देगी, 150 प्लस 30, है ना, और वो 30 जो है मीटर में पर सेकंड बदलेंगे हम। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू जीप इज 150 एंड वेलोसिटी ऑफ जीप इज 30 इंटू 5/18। 5/18 क्यों, क्योंकि ये किस में है, मीटर किलोमीटर पर आर के अंदर है। तो कितना आ जाएगा, इसको हम 6 से कट करते हैं 3 टाइम, ये कट जाएगा कितना 5 टाइम, तो 5 इंटू 5 25, 5/8 कितना आएगा 8.33। सो 8.33 कितना आ जाएगा 158.33 मीटर पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट। अब ये थीफ पे टकराएगी, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 150, थीफ भाग रहा है 192 किलोमीटर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 5/18 से मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो इसलिए हमने इसको क्या करा है 5/18 से मल्टीप्लाई करा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो हमारे पास ये कितना आएगा देखिए, तो 9 टाइम और 2 से कट करूंगा तो 9 और 6, ठीक है 6 टाइम, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 9 5, 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा 48, सो 48/9, तो आ जाएगा -48, 480/9, और इसका आंसर जो अप्रोक्सीमेट आएगा वो कितना आएगा 105 मीटर पर सेकंड के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर होगा किसका, वेलोसिटी ऑफ, किसके लिए हमारे पास, ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, मतलब थीफ को जो है इस वेलोसिटी से जो है ये बुलेट जो है हिट करने वाली है, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये था हमारे पास क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऑफ जीप के ऊपर रेटी। नेक्स्ट देखिए, टू कार्स ए एंड बी आर अप्रोचिंग, ठीक है, विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। जब उनके बीच में सेपरेशन एक्ट था तब वो एक दूसरे को ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स टू अवॉइड द कोलिजन। तो सबसे पहले आप स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई करें, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ही करना। ये कार जा रही है ए, बी दोनों, अब देखा इन्होंने भैया इनके बीच तो टक्कर होती, तो इनके बीच में डिस्टेंस एक्स थी, उसने ब्रेक नीचे की ओर है, कितना है, ये है ए का रिटार्डेशन है देखिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ए की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर, और बी की कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो आप किसी एक को रोक देते हैं, इसको रोक देते हैं भैया बी को। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, तो बी की वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो ए की वेलोसिटी कितनी है 20, इस तरफ को हम प्लस मान लें, इस मान लें, तो ए की वेलोसिटी कितनी है 20, और बी की कितनी है हमारे पास, बी की है हमारे पास 10, लेकिन वो -10 है।
तो कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। और वैसे भी मैंने अपने प्यारे प्यारे बच्चों से सिखा रखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, ऐड होता है। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये तो डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सक्लेमेशन ऑफ ए माइनस एक्सक्लेमेशन ऑफ बी। ए का एक्सक्लेमेशन कितना है -4 क्योंकि अपोजिट साइड है। बी का एक्सक्लेमेशन कितना है +2 क्योंकि इस तरफ है। तो कितना आ जाएगा ये, और ये कितना था यहाँ -2। तो x, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x इक्वल टू कितना है देखिए, u कितना है देखिए हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड। अब टाइम तो हमें दे नहीं रखा, सो हम ये वाली इक्वेशन तो लगा नहीं पाएंगे। सो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सोचिए आप सोचिए। टाइम तो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, जो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी है, 0 है। तो थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाएं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। v कितना है 0, v कितना है 0, u कितना है 30। सो 30 स्क्वायर माइनस माइनस क्यों आया, देखो यहाँ आया माइनस, ये देखिए माइनस आया यहाँ, है ना, -6 है। इंटू 2 इंटू 6 माइनस लगा दिया, इंटू s कितना है, s है x। तो x कितना आ जाएगा 30 का स्क्वायर अपॉन 12। सो कितना आ जाएगा 900 अपॉन 12। ठीक है, 2 से कितनी टाइम कैंसिल होगा ये 450 टाइम, और हमारे पास ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, फिर 2 से कट कर देंगे या 6 से कट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो है 2 से कट करेंगे कितना आएगा 3, और 2 से कट करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 2, एंड देन हमारे पास आएगा 225। ठीक है, और एच में कितना 75 मीटर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक पार्टिकल जो है रेस्ट पर है, अंडर ग्रेविटी से गिराया गया, इतना चल रहा है, तो पूछा गया कि टोटल जर्नी का टाइम कितना है। तो देखिए यूं गिराया गया और लास्ट सेकंड है। अब लास्ट सेकंड से कुछ भी हो, मान लेता हूँ t1 सेकंड था, है ना, nth सेकंड था, जो मर्जी मान लीजिए आप, nth। मैं बोला 10 सेकंड में गिरता है ये पूरा नीचे, 10 सेकंड नीचे गिरता है, तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा, 10th होगा। 9 सेकंड गिरेगा तो 9th होगा। तो मतलब लास्ट सेकंड ही जो हमारा n का आंसर आएगा वो, तो कौन सा लगाएंगे, nth सेकंड में तय की डिस्टेंस क्या होती है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, s इक्वल टू यू बाई टू इंटू a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। Sn कितना है हमारे पास 53.9, u कितना है 0, a कितना है 9.8 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 53.9 इक्वल टू 4.9 अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 53.9। देखिए 2n इक्वल हो जाएगा हमारे पास 12 के, और यहाँ से n हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2n माइनस 11। सो 2n इक्वल टू है 12। सो हमारे पास n कितना आ जाएगा 6। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है 6 सेकंड, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट है कि वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो v इक्वल टू √4x से दी जाती है, तो वेलोसिटी है √4x। ठीक है, तो कह रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड। कोई बात नहीं, अब सबसे पहले आपको देखो यहाँ फंक्शन टाइम का नहीं है ना, यहाँ फंक्शन टाइम का नहीं है, तो आपको टाइम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे, तो वेलोसिटी होती है dv अपॉन dt इक्वल टू √4x। सो dv अपॉन √4x इक्वल टू dt। ठीक, सो dv अपॉन 4 का रूट आ गया 2, तो 2√x इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन कर दीजिए, dv अपॉन 2√x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, लिमिट 0 से d तक और लिमिट 0 से x तक।
तो आपको याद हो तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सोचिए 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स। सो 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके एक्स तक। dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t। सो 0 से t तक। सो रूट एक्स माइनस 0 इक्वल टू टी माइनस 0। सो यहां से हमारे पास जो रूट एक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, t। सो x कितना आ जाएगा, t²। नाउ dx अपॉन dt करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी 2 आगे आ जाएगा, t। देखिए बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैंने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को अच्छे से करवाए हुए हैं, तो पहले आप उसको जाके जरूर देखिए। सो अब हमें t इक्वल टू 2 सेकंड निकालना है, तो t को 2 रख दीजिए। t को 2 रखेंगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, 2 इंटू 2, मतलब 4 मीटर पर सेकंड। एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dv अपॉन dt क्या आ जाएगा, a कितना 2, और ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमारे फाइनल आंसर क्या होंगे, वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सप्रेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। सो 4 और 2 हमारे आंसर होंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बॉडी जो है इसको प्लेटफॉर्म से रेस्ट से गिराया गया, 6 सेकंड टाइम बाद दूसरी को स्पीड v से गिराया गया, दोनों बॉल 18 सेकंड में मिलती है, तो v की वेलोसिटी क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि एक बॉल को ड्रॉप करा गया, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर एक बॉल को ड्रॉप करा गया, 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, इसे तो 6 सेकंड बाद ये कहूंगी, पहले ये देख लेते हैं। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फर्स्ट बॉल के लिए सारा, तो इसको मैं s1 लिख लेता हूँ, u 0 है, हाफ a कितना है 10 मान लेते हैं g को, इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18, सॉरी 36, 36 से 2 कर जाएगा 18, तो ये है 6 सेकंड बाद 180 मीटर पर है। अब इसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से गिराया, ठीक है, तो देखो ये टू बॉल्स मीट एट 18 सेकंड, तो 18 सेकंड पर मिली होंगी, तो 18 सेकंड पर मिली होंगी। तो पहली बात ये देखिए 18 सेकंड पर पहले वाली बॉल ने कितना चला, सो फॉर फर्स्ट बॉल 18 सेकंड में कितना चली होगी, सो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है हमारे पास निकालना है हमें, u कितना है 0, हाफ इंटू a कितना है 10 इंटू टी 18 स्क्वायर, सो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 18 स्क्वायर, 18 को 18 स्क्वायर पड़े रहने देते हैं, आगे कैलकुलेशन कर दिया क्या पता, 5 इंटू 18 इंटू 18, सो 18 इंटू 5 कितना होता है 90, 90 इंटू 18, यहाँ तक हम पढ़े रहने देते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास S1 आ चुका है। अब कह रहा है कि ये तो इतनी पहले नहीं चली, तो दूसरे में कितनी चली होगी, तो दूसरे देखो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S कितना है 90 इंटू 18 है, U कितना है v है, T कितना है 18 सेकंड है, हाफ A कितना है 10 है, T T है 18 स्क्वायर, देखो यहाँ पे 18 से 18 कट जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं करा। तो कितना आ जाएगा 90 इक्वल टू v प्लस 2 से कितने टाइम कटेगा 9 टाइम, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 90, तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 0, मतलब वो भी फ्रीली ड्रॉप की गई थी। तो एक बार अपने वापिस से इसको चेक करते हैं कि अपनी कैलकुलेशन गलत है, आइए वापिस चेक करते हैं। एक बॉल को जो है बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म से गिराया गया टी इक्वल टू 0 रेस्ट से गिराया गया 6 सेकंड बाद। अच्छा, आगे वाली बॉल के अंदर हमने टाइम जो है ज्यादा लिया, तो उसका टाइम 6 सेकंड क्यों ना रहा, उसका टाइम तो 12 सेकंड ही रहा, क्योंकि वो तो 6 सेकंड बाद गिराई गई थी ना, तो उसका टाइम कितना रहा 12 सेकंड रहा। तो अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन वापिस से करते हैं, देखिए सेकंड बॉल के लिए, तो ये हमारी सेकंड बॉल है, सेकंड बॉल के लिए हम कैलकुलेशन वापिस से कर रहे हैं, तो 4 सेकंड, सेकंड बॉल 6 सेकंड बाद गिराई थी, तो उसके लिए टाइम जो होगा वो, तो 90 u की जगह v आ गया
इंटू 12, 90 इंटू 18 है यहाँ पर, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 12 स्क्वायर. So 90 into 18 equal to V into 12 plus half into 10 into 12 स्क्वायर. ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर देंगे. तो 6 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 6 से 2 टाइम, और 12 इंटू 12 मैं कर दूँ इसको 12 इंटू 12 लिख दूँ, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा कितना 2 टाइम. सो 19 इंटू 3 कितना 270 इक्वल टू 2v प्लस हाफ से कैंसिल कितना हो जाएगा 5 टाइम. सो 12 इंटू 2 24 इंटू 5 कितना 120. सो 2v इक्वल टू 270 माइनस 120. सो 270 और 120 कितना हो गया 2v 150. सो v कितना आ गया 75 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. सो v इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है, दो बॉल को ड्रॉप करा गया 16 सेंटीमीटर और 25 मीटर की हाइट से, रेशियो ऑफ टाइम पूछ रहा है. सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g होता है. सो टाइम बराबर √2h. तो h कितना है देखिए पहले का, ये एक काम करते हैं इसको और छोटे तरीके से करते हैं. देखिए, तो टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g. अब दोनों बॉल के लिए g भी सेम है 2 भी सेम है, तो दोनों बॉल का टाइम किसके प्रोपोर्शनल होगा, √h के. So T1/T2 equal to √h1/√h2. So T1/T2 h1 कितना है देखिए, h1 है 16 मीटर, h2 कितना है 25 मीटर. 16 का रूट कितना 4 और 25 का रूट कितना 5. तो आंसर क्या आ जाएगा T1/T2 हमारे पास ये आ जाएगा 4/5. ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा. अब ये जो है इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है. देखिए क्वेश्चन सुन लीजिए. पार्टिकल है s इक्वल टू TQ माइनस 60² माइनस 3t प्लस 4. ठीक है, अब आपको क्या बताना है, वेलोसिटी व्हेन एक्सक्लेशन 0. तो कैसे करोगे, हिंट सुन लो. पहले आप इसकी वेलोसिटी निकाल लोगे कैसे, ds/dt करके. फिर एक बार एक्सक्लेशन निकालोगे कैसे, dv/dt करके. एक्सलरेशन को रख दोगे क्या 0, क्योंकि हमसे वेलोसिटी कब पूछी है, जब एक्सलेशन क्या होगा 0 होगा. एक्सलेशन को 0 रखने पर वेलोसिटी आ जाएगी, और वो ही इनमें से कोई आंसर होगा. तो इसका आंसर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे. ठीक है, सो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था. सो होप आपको आज वीडियो अच्छा लगा होगा. सो पढ़ते रहिए. थैंक यू. जय हिंद.